नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा उसका नाम है डायबिटिक फुट। नाम से ही स्पष्ट है, फुट माने पैर का निचला हिस्सा जिसमें हम जूते पहनते हैं, और डायबिटीज़ माने डायबिटीज़। तो फुट में ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन, ऐसी कोई भी परेशानी जो डायबिटीज़ की वजह से होती है उसको हम लोग डायबिटिक फुट कहते हैं। टॉपिक का महत्व का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स पाए जाते हैं, और अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ रहे तो उनमें से 10% लोगों में कम से कम डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक फुट होता है। और अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो फुट को काटना पड़ सकता है, जिसको एम्पुटेशन ऑफ फुट कहते हैं। एक आंकड़ा है कि बिना चोट लगे अगर किसी का पैर काटा जा रहा है, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया तो एक अलग बात है, तो 85% केसेस में उस पैर काटने की वजह डायबिटीज़ होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट तथ्य है वह यह है कि इन सारे केसेस में हम अपने फुट को कटने से बचा सकते हैं अगर हमको या हमारे अपनों को, हमारे जानने वालों को डायबिटीज़ है और हम कुछ चीज़ों के प्रति सतर्क हो जाएं तो इस वीडियो के प्रथम भाग में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किसी पेशेंट में अगर डायबिटीज़ होती है तो उसके फुट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कभी भी हमारा फुट कटने की नौबत ना आए। हमारा मतलब जिनको डायबिटीज़ है और जिनमें डायबिटिक फुट का खतरा है। तो सबसे पहली चीज़ तो डायबिटिक फुट के मैंने विषय में आपको बताया ये क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से दो समस्याएं होती हैं साथियों। एक समस्या खून की नसों से रिलेटेड होती है और दूसरी समस्या नर्व यानी नसों से रिलेटेड होती है, जो दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और हमारे तमाम सारे कार्यों को संपादित करती हैं। अगर हम हाथ चला रहे हैं तो दिमाग का ऑर्डर है, अगर हमको पेन, टच, टेम्परेचर का सेंसेशन हो रहा है तो भी दिमाग से निकलने वाली इन नर्व्स के थ्रू हो रहा है। तो डायबिटिक फुट में इन दोनों में समस्या होती है। पहले बात करते हैं नर्व में क्या समस्या होती है। तो साथियों, जितनी भी नर्व्स होती हैं डायबिटीज़ में जो हमारे फुट को सप्लाई करती हैं या पूरे शरीर को सप्लाई करती हैं, उसमें तमाम सारे परिवर्तन आ जाते हैं। फुट में उसका क्या असर होता है? फुट में सबसे पहला असर आता है सेंसरी असर। सेंसरी असर से क्या होता है, हमारे फुट में पेन, टच, टेम्परेचर, इनका जो सेंसेशन है ये शुरुआत में कम हो जाता है और धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है। पेन, टच और टेम्परेचर। अब आप पेन जो है उसको हम लोग गलत तरीके से लेते हैं, जबकि पेन हमारे शरीर का चौकीदार है। अगर कभी भी हमको कोई दिक्कत होती है तो ये चौकीदार जाग उठता है और बता देता है कोई बड़ी समस्या है। मान लीजिए मैं किसी गर्म तवे पे यूं करके हाथ रखूं और मेरे को दर्द की अनुभूति ना हो, तो थोड़ी देर बाद मेरा हाथ जल जाएगा और मुझको पता भी नहीं चलेगा। तो दर्द एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको सचेत करती है। तो डायबिटिक पेशेंट में जिनको डायबिटिक फुट है उनको पैर में पेन, टच और टेम्परेचर, इनका सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए वह किसी हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं और वहाँ पर उनको कोई कांटा चुभ गया तो टच का उनको प्रॉपर सेंसेशन नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा प्रेशर पैर पे लग गया, प्रेशर का सेंसेशन नहीं होगा, या किसी गर्म ठंडी सतह पर आ गए, जैसे नहा रहे हैं, बहुत गर्म पानी से नहा लिए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन ये नहीं पता चला कि पैर जल गया। इसी तरीके से ठंडे में भी ऐसा होता है। आजकल सर्दियों का मौसम है या सर्दियों के मौसम में लोग अमूमन आँख तापते हैं तो उसमें पैरों को भी आगे लगा देते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति का पैर जैसे ही एक निश्चित मात्रा के बाद गर्म होता है वो हटा लेता है, लेकिन डायबिटिक व्यक्ति को पता नहीं चलता और उसका पैर जल सकता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पेन, टच और टेम्परेचर का सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो छोटी मोटी जो चोटें लग रही हैं, तापमान की वृद्धि या कमी की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जैसे बर्फ़ पे ही मान लीजिए पैर रखा हुआ है तो उसको हमको उतना अंदाज़ा नहीं होता। प्रेशर के साथ भी यही है कि इल फिटिंग फुटवेयर है या किसी भी हम अनइवन सतह पे चल रहे हैं तो पैर के खास हिस्से पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उस खास हिस्से पे प्रेशर पड़ने की वजह से उस हिस्से को डैमेज हो सकता है, लेकिन हमको उसका उतना अंदाज़ा नहीं लगता। दूसरा जो होता है, ये तो सेंसरी जो सेंसेशन से संबंधित है। दूसरा ऑटोनमिक न्यूरोपैथी होती है। इसमें खास बात है कि पैर में पसीना कम निकलने लगता है, जिसके वजह से पैर में जब पसीना कम निकलता है तो साथियों वहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं एड़िया फट जाना, पैर जगह जगह से सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और पैर में एड़ियाँ फटने वगैरह की समस्या आ जाती है। और तीसरी कहलाती है मोटर न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरोपैथी में जो मोटर का मतलब ये होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे सिग्नल आना जो हमारे पैर के मूवमेंट को सही तरीके से करते हैं।
तो मोटर न्यूरोपैथी में वो सही तरीके के मूवमेंट ख़त्म हो जाते हैं, पैर के किसी हिस्से पे ज़्यादा जोर पड़ता है, किसी हिस्से पे कम जोर पड़ता है, और आपको थोड़ी देर पहले बताया ही प्रेशर का सेंसेशन भी ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से पैर में डिफॉर्मिटी आ जाती हैं, पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिस हिस्से पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वहाँ की स्किन थिक हो जाती है, जिसको हम कैलस कहते हैं। पैर में आप देखेंगे एक जगह पे स्किन बहुत ज़्यादा तलवे में मोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, इसको हम लोग कैलस कहते हैं। तो 3 चीज़ें साथियों हुई, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जिसमें कि पसीना कम निकल रहा है, सूखा है और फिशर्स बन गए हैं, बहुत सारी बीमारियां बन गई हैं पैर में। दूसरा मोटर न्यूरोपैथी जिसमें कि कैलस बन जाता है, और तीसरा आपको बताया सेंसरी न्यूरोपैथी जिसमें हमको पेन, टच, टेम्परेचर का एहसास नहीं होता, छोटी मोटी चोट अगर लग जाती है तो हमको पता नहीं चलती। इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे पैर में छोटे मोटे अल्सर बन सकते हैं, बहुत छोटा सा कट लग सकता है। आमतौर पे किसी व्यक्ति में ऐसा कट लगता है तो वो कट बॉडी अपने आप से हील कर लेती है। अब डायबिटीज़ के दूसरी फुट की बात आती है, वेस्कुलर। ये तो थी न्यूरोपैथी, नर्व्स की वजह से। वेस्कुलर माने खून की नलियों की वजह से क्या होता है, तो जैसे जैसे डायबिटीज़ आगे बढ़ती है, खून की नलियाँ में खून का दौरा प्रवाह कम होता रहता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है पैर को। घुटने के नीचे की मसल्स में खून का दौरा कम हो जाता है, स्किन में खून का दौरा कम हो जाता है, तो इसलिए काफ मसल्स यानी हमारे जो लेग की मसल्स हैं, पिंडलियाँ, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर हमारे जो फुट है, जहाँ हम जूते या चप्पल पहनते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो इस ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है कि न्यूरोपैथी की वजह से अगर आपको पेन, टच, टेम्परेचर का सेंसेशन नहीं है, या आपके पैर में बीमारियाँ बन गई हैं, पैर फट गया है, या मोटर न्यूरोपैथी की वजह से कैलस बन गया है, हार्ड या थिक हो गया है, और उसके वजह से अल्सर बन गया, तो अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं है तो वो अल्सर जल्दी नहीं भरता, वह अल्सर बड़ा होता चला जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, और उसको ट्रीट करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि जब घाव या इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं तो एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, और यहाँ पर समस्या ही यही है कि पैर के उस हिस्से तक खून का बहाव नहीं है, तो जो हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं वो उस हिस्से तक पूरे तरीके से नहीं पहुँच पाती, और उस अल्सर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो साथियों, ये 2 समस्याएं डायबिटिक फुट में हुई। डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई जिसमें नसों में, जिसमें 3 चीज़ें आपको बताई मैंने, मोटर न्यूरोपैथी, एक सेंसरी न्यूरोपैथी, एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, और दूसरा वेस्कुलर यानी खून की नलियों में समस्या की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज़ में प्रॉब्लम होती है, फुट में प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों की वजह से कुल मिलाकर ये होता है कि हमारे पैर में अल्सर बन जाते हैं। अब और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा पैर अगर आप ध्यान से देखेंगे आज तो इस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ यूँ होता है और नीचे की तरफ थोड़ा सा एक गड्ढा जैसा होता है, जो तलवा होता है उसमें, इसको नॉर्मल आर्च ऑफ फुट कहते हैं। एबनॉर्मल प्रेशर सेंसेशन की वजह से ये यूं होता जाता है और कभी कभी नीचे की तरफ उभर आता है, ऊपर गड्ढा हो जाता है, इसको रॉकर बॉटम फुट कहते हैं। और ये भी बहुत सारे ऐसी पैर में चोटों और तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है जिससे पैर काटने की नौबत आ सकती है। एक और चीज़ होती है जिसको शैरकोट जॉइंट कहते हैं। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस प्रॉपर नर्व के सेंसेशन ना होने के वजह से जो जोड़ हैं हमारे, उनमें धीमे धीमे चोट लगती रहती है और वो जोड़ नष्ट होते चले जाते हैं। और चूंकि हमारे में पेन का सेंसेशन नहीं हो रहा तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे पैर के जो जॉइंट हैं, फुट के जो छोटे जॉइंट हैं वो नष्ट हो गए हैं। इसको शैरकोट जॉइंट कहते हैं। तो इतनी सारी समस्याएं मोटे तौर पे एक डायबिटिक आदमी के पैर में हो सकती हैं। निश्चित रूप से घबराने वाली बात है, घबराना भी चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पे ना इलाज मिले तो पैर को काटना पड़ सकता है, एम्प्यूटेशन करना पड़ सकता है। तो अब अगला आता है हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह ये है कि इसको हमको इग्नोर नहीं करना। सारे डायबिटिक व्यक्तियों को क्या क्या सलाहें दी जाती हैं, इनको कृपया ध्यान से सुनेंगे। पहली सलाह, जब भी आप घर पर आने के बाद अपने पैर का तेज रोशनी में अच्छे तरीके से परीक्षण करें। जितनी भी पैर की 10 उंगलियां, अंगूठे हैं, उनकी ऊपर की सतह, नीचे की सतह, पैर को ऊपर से नीचे से देखें, कहीं कोई फिशर तो नहीं है, पैर में जगह जगह बीमारियाँ तो नहीं बनी हुई हैं, या मान लीजिए कोई भी छोटी सी चोट का निशान, इवन कांटे से भी चोट अगर लग जाती है छोटी सी, और वो बड़ी होकर डायबिटिक फुट बन सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको उपेक्षा ना करें और ये प्रतिदिन करें।
क्योंकि पता नहीं किस दिन आपको ऐसी चोट लगे और वो चोट आप इग्नोर कर जाएं और वो चोट बड़ी हो जाए। तो पर डे सेल्फ असेसमेंट ऑफ आवर ओन फीट, ये एक गोल्डन रूल है डायबिटिक फुट में हमारे पैर को बचाने का। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे को पेन टच टेम्परेचर का प्रॉपर तरीके से सेंसेशन नहीं रहता, तो कभी भी हम अपने चीज़ों को ऐसी चीज़ों के लिए एक्सपोज ना करें। जैसे अगर हम गर्म पानी से नहा रहे हैं तो पहले हाथ से टेम्परेचर चेक कर लें, तभी उसको पैर पर डालें, क्योंकि पैर को टेम्परेचर का सही एहसास नहीं होता। आग तापते वक्त कृपया पैरों को आगे ना ले जाएं। और क्या चीज़ है तीसरी, आप प्रॉपर फुटवियर पहने। डायबिटिक आदमी को नंगे पैर कतई भी रहने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे फुटवियर जो आपके लिए आरामदायक हों, मोटे गद्देदार हों और जिसमें कि आपको पूरा कंफर्ट रहे, फीट को कंफर्ट रहे। फैशन से ज़्यादा कंफर्ट ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा जूता अगर आप लेंगे जो हार्ड होगा और जो आपके फुट पे प्रेशर डालेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेशर सेंसेशन है नहीं प्रॉपर। वहाँ पर कैलस बन जाएगा, कैलस आगे चलकर अल्सर में बन जाएगा और अल्सर के हील होने की, इसमें अपने आप भरने की संभावना बहुत कम होती है। तो प्रॉपर फुटवियर पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर फुटवियर नहीं है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। वो आपको ऐसे व्यक्ति का पता बताएंगे जो आपके लिए कस्टमाइज फुटवियर बनाकर देंगे, जो आपके पैर के संरचना और उसकी आर्च जो मैंने बताया, तो यूं होकर यूं हो गई है या रॉकर बॉटम फुट हो गया है, उसके अनुसार आपको वियर बनाकर दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो सेल्फ असेसमेंट डेली, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है ये मैंने आपको बताया कि उसमें आपको देखना है कोई कट तो नहीं लगा है, कोई चोट तो नहीं लगी है, आर्चेस सही हैं कि नहीं है, पैर जगह जगह से कट तो नहीं रहा है, ड्राई तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा पैर की स्किन का कलर तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि जब खून का बहाव कम होता है तो पैर की स्किन का कलर पीला और बाद में हो सकता है थोड़ा थोड़ा नीला जैसा पड़ने लगे और पैर ठंडा भी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी चीज़ करना क्या है, करना ये है कभी भी पैर को, जैसे आपने ये सब एग्जामिन किया, आप पैर को एक ल्यूक वार्म वाटर से, साधारण वार्म वाटर से आप अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। कपड़े से रगड़ कर उसको आपको नहीं पोंछना है, धीरे धीरे उसको दबा दबा कर सॉफ्ट कपड़े से पोंछना है, क्योंकि अगर आप रगड़ के पोंछेंगे तो वहाँ पर स्किन रब हो जाएगी जो अल्सर में तब्दील हो सकती है। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपको बहुत बढ़िया वैसलीन जैसा लगा लेना है पूरे पैर पर, टोज़ पर, टोज़ के बीच में, उंगलियों के बीच का हिस्सा हम अक्सर छोड़ देते हैं एग्जामिन की वजह से, हील पर, जहाँ भी प्रेशर पॉइंट हैं वहाँ पर। और अगर कुछ भी ऐसा हमको नज़र आता है, अल्सर है या कैलस है या आर्च में कुछ दिक्कत है या पैर में किसी जगह पर छोटा सा पानी जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत हमको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या जनरल सर्जन को दिखा लेना है। तो इस तरीके से हम अपने डायबिटीज़ में अपने फुट की, अपने दोनों फीट की केयर डेली कर सकते हैं। और इस केयर को करने के साथ साथ, अच्छा और क्या इसमें चीज़ें होती हैं, क्या हम और कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पैर में खून का बहाव कम है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर एक जांच बताएं जिसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसके पैर के निचले हिस्से में ब्लड के फ्लो का हमको पता चल जाता है, ये एक बहुत अच्छी जांच है। अब आप कहेंगे मान लीजिए पता चल भी गया कि हमारे पैर में, फुट में ब्लड का फ्लो कम है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ साथियों कि जैसे हार्ट की एंजियोप्लास्टी होती है, ब्रेन की एंजियोप्लास्टी होती है, कैरोटिड वेसल्स की, वैसे ही फुट में भी एंजियोप्लास्टी होती है। जो इसके स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वही कैथेटर वगैरह डालकर वेसल्स को चौड़ा किया जाता है, उनके ऑब्स्ट्रक्शन को कम किया जाता है, उनकी चौड़ाई को बढ़ाया जाता है, जिससे जो डायबिटीज़ में पैर है उसके अगले हिस्से को खून का पूरा बहाव मिल सके। और अगर आपको रॉकर बॉटम फुट है या शेरकोट जॉइंट है, एक्सरे पे पकड़ में आते हैं कि आपके जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और चूंकि पेन का सेंसेशन नहीं होता तो हमको पता भी नहीं चलता हमारे पैर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जॉइंट, तो उनका प्रॉपर फिट सर्जरी के द्वारा उपचार किया जाता है। तो साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायबिटीज़ में हमारे देश में बहुत ज़्यादा अंडर एड्रेस्ड है, लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं। इस वीडियो के साथ मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक पहुंचाना कि डायबिटीज़ में तमाम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनमें से एक बहुत ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फुट भी होता है,
और अच्छी बात यह है कि अगर हम उसके लिए सजग रहें तो डायबिटीज़ के फुट के सारे केसेस में हम अपने पैर को कटने से, एम्पुटेट होने से या कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। तो कृपया इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।